सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 117। आज हम सुनेंगे अश्वमेध यज्ञ के लिए रामचंद्र जी से गुरुवर ने दूसरे विवाह करने को कहा तो श्री रामचंद्र जी ने क्या उत्तर दिया। तो अब तक हमने सुना कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आपस में बातें करते आ रहे हैं कि सीता जी के श्राप के कारण हो रहा है। सुनिएगा। नागर दल ने नाना विधि से नगरी को नया बना डाला, नूतन नूतन निर्माणों से सुरपुर की भांति सजा डाला। सुरपुर की मतलब स्वर्ग की तरह सजा दिया। मणियों मोतियों माणिकों से जगमग जब अबद सुहाता था, निशि में निशिनाथ लजाता था, दिन में दिन कर सकुचाता था। दिन में जो सूर्य भगवान थे वो लजाते थे, इतनी सुंदरता कर दी गई थी अयोध्या में, और रात में जो चंद्रदेव थे वो भी लजाते थे। सजा रहे थे देश जब देश भक्त सहनंद, भेज रहे थे भरत जी सभी जगह संवाद। गणपति सुरपति आदिक सब सुर आए उस समय अयोध्या में, यमकाल वरुण मारुत कुबेर छाए उस समय अयोध्या में। वाणी रुद्राणी इंद्राणी संपूर्ण शक्तियां भी आई, महिलाओं जैसा बेस बना रिद्धियां सिद्धियां भी आई। सब मानवों का जैसा बेस बनाकर सारे देवता सारी देवतियां सारी देवियां वहां पर उपस्थित हो गए। गौतम कणाद जावाल कपिल अंगिरा अगस्त्य पधारे हैं, कश्यप पाराशर यज्ञवालक के भृगु आत्रि पुलिस्ते पधारे हैं। नल नील द्विविध अंगद समेत किष्किंधापति सम्मिलित हुए, त्रिजटासुर सा के साथ साथ श्रीलंकापति सम्मिलित हुए। सबको बुलावा भेज दिया गया और सब वहां पर उपस्थित भी हो गए। कहना है यही महोत्सव में सब सुर मुनि मंडल आया है, नर बानर दल रजनीचर दल भूपति भूसर दल आया है। एक और हो रहा था अति जनों का मान, एक बार अतिथियों का मान हो रहा था एक जगह। एक और हो रहा था अतिथि जनों का मान, उधर दूसरी दिशा हुआ विधिवत यज्ञ विधान। उधर यज्ञ की तैयारी हो रही थी। सरयू के तीर यज्ञ वेदी रच गई पूर्ण सुघराई से, तब अंतरंग में कुछ ऋषि मुनि बोले श्री रघुराई से। क्या कहते हैं? अवदेश यज्ञ के होने में आपसे धर्म की उलझन है, पत्नी बिन यज्ञ अधूरा है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। फलदायक यज्ञ तभी होगा जब अर्धांगिनी भी साथ रहे, बलदायक यज्ञ तभी होगा जब अर्धांगिनी भी साथ रहे। यदि जीवित हो जानकी कहीं तो उनको बुला लिया जाए, अथवा करने को यज्ञ पूर्ण दूसरा विवाह किया जाए। जो ऋषि मुनि थे वे रामचंद्र जी को सलाह दे रहे थे कि या तो सीता जी को बुलवा लो या फिर आप दूसरी शादी कर लो, दूसरा विवाह कर लो। शब्द दूसरे ब्याह के सुने क्लेश के साथ, दीन भाव से उसी क्षण बोले दीनानाथ। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं? राघव पर बड़ी कृपा होगी, ऐसी न आप आज्ञा करिए, अन्यथा वचन उल्लंघन का पहले अपराध क्षमा करिए। छिन जाए सारा राजपाट हो जाऊं रंक न डरता हूँ, सौगंध पूज्य चरणों की है मैं सत्य सत्य ही कहता हूँ। चाहे यूं ही रह जाए यज्ञ निज निज ग्रह जाए नपमंडल। सब लोग जो आए हैं वो अपने अपने घर चले जाएं, यज्ञ ऐसा ही अपूर्ण रह जाए। चाहे सूरज कुल का सूरज अपमान निशा में ढल जाए, हिमगिरी हो चाहे ज्वाला मुख विंध्याचल चाहे चल जाए, बन जाए सिंधु चंद्रमा या चंद्रमा सिंधु में पट जाए। कुछ भी हो जाए, सब उलट पुलट हो जाए। मेदिनी रसातल में पहुँचे तल बितल तलातल फट जाए, इतने विलुप्त होने पर भी ऐसा उत्साह नहीं होगा। कौशलपति के इस जीवन में दूसरा विवाह नहीं होगा।
तो पंचों में जिसको दिया अर्धभाग का ठोर, उसका आसन विश्व में लेगी कैसे और। जिसको मैंने अपना आधा अंग माना है, उसका आसन किसी और को मैं कैसे दे सकता हूँ। स्वामिनी जो अर्धभाग की है, अर्धांगिनी वही एक अपनी, बामांग जिसे बिठलाया है, बामांगिनी एक वही अपनी। नारी के लिए एक पतिव्रत जब वेद शास्त्र ने गाया है, तो पुरुषों को भी पत्नी व्रत गुरुजन ने एक बताया है। नारी को तेल नहीं चढ़ता जब दूजी बार आर्य जन्म में, तो नर को भी वर्जित है फिर कंगन का भार आर्य जन्म में। इस कारण व्रत या इष्ट सदृश है आन एक गठ जोड़े की, दो दिल हिल मिल कर रखते हैं यह एक सान गठ जोड़े की। तो और क्या कहते हैं, हृदय एक है और मन एक ही है, हृदय एक है और मन एक ही है, तो फिर कैसा लगन एक ही है, तो फिर कैसा लगन एक ही है। नहीं छोड़ते टेक सर चाहे जाए, सदा क्षत्रियों का चलन एक ही है। कहा हाथ पर हाथ रख कर जो हमने सीता जी के हाथ पर हाथ रखकर, उनका हाथ अपने हाथ में लेकर हमने जो कहा था, वो पंचों में माना वचन एक ही है। हृदय में जो रखा है प्रतिमा की नाई, मैंने जो सीता जी के मूर्ति को अपने मन में बिठा रखा है मूर्ति की तरह, हृदय में जो रखा है प्रतिमा की नाई, पुजारी का वह प्रेम धन एक ही है। बंधे ग्रंथि बंधन में दो जीव ऐसे, कि दोनों का प्राण तन एक ही है। अगर एक ही जानकी का है दूल्हा, अगर एक ही जानकी का है दूल्हा, तो इस जग में राम की भी दुल्हन एक ही है। हृदय एक है और मन एक ही है, तो फिर कैसा लगन एक ही है, तो फिर कैसा लगन एक ही है। और इसी के साथ अपनी कथा को आज हम यहीं विराम देते हैं। कल हम सुनेंगे अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के साथ कौन कौन गया था। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, पतित के पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम। बोलिए अयोध्या नरेश की जय हो।